रास्ता खोजे ये, ना लेना इनसे पंगा यारो, उड़ 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 उड़ते जाए, हा 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 हाथ ना आए, अनोखी है दोनों की ये कहानी। अज्जू और भोला, अज्जू और भोला, अज्जू और भोला है निराले। जी जी सर, हम ही तो समझेंगे और कौन समझेगा, आप बेफिक्र रहे, हमारे रोज का काम है। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। लानत हो ऐसे लोगों पर जो हराम खाते हैं। जी जी, आपकी बात तो हमें मंजूर है, लेकिन मिस्टर नन्ना की एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? वो ये कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपको अपनी मैडम की हम दोनों के साथ एक मीटिंग करानी होगी इस ऑफिस में। अज्जू और भोला, अज्जू और भोला, अज्जू और भोला है निराले। मैम इसमें कुछ तस्वीरें लैंड्स की, ये उन्होंने मुझे दिखाई थी। आपको पता है बड़े अच्छे लोग हैं, पॉलिटिशियंस के साथ भी ताल्लुकात हैं उनके। पैसों के लेन देन के बारे में क्या बात हुई? हाँ मैंने बात की थी मैडम, उनको बोला था कि भाई कैश में होगी सारी डील, और उनको एतराज नहीं था, मान भी गए। गुड। हाँ लेकिन मैम उन्होंने ना एक शर्त भी रख दी है। कैसी शर्त? वो बोलते हैं कि डील से पहले ना वो आपसे मिलेंगे पर्सनली बाय फेस। इस शर्त की कोई खास वजह? भैया तो नहीं पता मैम, लगता है ये उनकी पॉलिसी है कंपनी की, वो डील से पहले ना मिलते हैं पर्सनली। तुमने उन लोगों के बारे में ठीक से छानबीन कर ली है ना? जी मैडम मैंने बिल्कुल, मैं मिलकर आया हूँ पर्सनली, मुझे अच्छे लोग लगे। फिर भी आप टेंशन ना ले, मैं पूछ लूंगा उनके बारे में सब कुछ। ठीक है, उनसे कह दो मीटिंग कल होगी। ठीक है मैम, मैं जाऊँ? थैंक यू। बस फिर क्या था अज्जू भाई, मैं बस से उतरा और मेरा अचानक स्लिप कर गया। ओहो सब छोड़ो, मुझे सिर्फ ये बताओ कि कितनी जमीनें देखी हैं तुमने? सारा जमीनें देख के आ गया मैं अज्जू भाई। ये सारा जमीन क्या होता है? मेरा मतलब कितनी हैं, कहां पर हैं? किसकी हैं? नहीं वो ना भी पता चले तो चलेगा। हैं? तो मालिक का पता ही नहीं होगा तो उसको बेचेंगे कैसे? लेकिन बोला भाई मालिक का तो मैंने पता ही नहीं किया। हाँ तो अच्छा किया, कोई बात नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। ये इसमें क्या अच्छा किया? बेचते टाइम अगर मालिक वहां आ गया तो? अब बोले तुम 2 मिनट चुप करो। मुझे कुछ खाने के लिए मंगा दो। ठीक है मुकद्दर, अब तुम ऐसा करो कि तुमने जितनी जमीनों का विजिट किया है उसकी तस्वीरें और एड्रेस दोनों मुझे भेज दो। वो तो मैंने तुमको रास्ते में आते हुए भेज दिया। भेज दिए थे? हाँ चेक करो। मेरा वो दूसरा वाला नंबर देखना, 5522 वाला। अब मेरी बात सुनो, तुम ऐसा करना कि जिस दिन हम विजिट करने आएंगे उससे पहले तुम उन जमीनों पर जाके खड़े हो जाना, ताकि हमें पता हो ना कि ये प्लॉट हमारा है, ये प्लॉट हमारा है, ये प्लॉट हमारा है। हाँ और मैं ना अज्जू भाई यहाँ पे एक टैग लगा लूंगा, उस पर लिख दूंगा कि मैं इस जमीन का मालिक हूँ। मालिक बन के नहीं, नौकर बन के, ताकि उन्हें पता ना चले कि मैं कितना खुशबूरत हूँ। नहीं कि उन सारी जमीनों पे तुम हो। अज्जू भाई समझ गया मैं ना उन सारा लैंड के ऊपर जाके लिखवा दूंगा जमा लैंड। मुकद्दर तुमसे जितना बोला उतना करो। कितना का है? यही कि बस वहां मौजूद रहना। यही कि बस वहां मौजूद रहना। फिर मेरे को भी कुछ खाने का मंगवा दो अज्जू भाई। तुम्हारा तो अपना होटल है, तुम ले आओ ना, हमें भी दे देना। वहां का खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या कर रही है? प्रैक्टिस। किस चीज की प्रैक्टिस? वो तूने कहा था ना जब कहीं फंस जाओ तो स्टाइल से ऐसे करना। स्टाइल से ऐसे करना, इतनी सी चीज की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है तुझे? तो वो तो मैं फारिग बैठा हुआ क्या करता? हाँ अच्छा सुन, वो कोमल के पीए की कॉल आ गई है। कोमल ऑफिस आ रही है, घर से निकल चुकी है। हैं? अब क्या मतलब? तो फिर अब बस तू कोई गड़बड़ मत कर दी, बहुत शातिर औरत है वो। तेरे से भी ज्यादा? मैं औरत हूँ? नहीं, लेकिन तू शातिर तो है ना। अच्छा ये बटन बंद कर, ये कॉलर सीधी कर और सीधा होके बैठ जा। ये कॉलर सीधे करने से क्या होगा? मतलब तब तक तू अपना काम सीधे नहीं करेगा।
बता रहा हूँ बोले बकवास बंद कर, नहीं तो तुझे सीधा कर दूंगा मैं। वो कोमल आएगी तो तू चाय मंगाएगा ना? ओके सो मिस्टर नन्ना, मेरा पीए आपकी बहुत तारीफ कर रहा था। पता नहीं जी क्यों कर रहा था, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपके बिहेवियर से तो आप बहुत डाउन टू अर्थ लगते हैं। बस ये हम दोनों हैं ही इतने डाउन टू अर्थ, बल्कि हमारे हालात तो ऐसे हैं कि हम अंडर द अर्थ हैं। मैं आपकी बात समझी नहीं। अगर आप हमारी बातें समझ जाती तो आप यहाँ क्यों आती? अच्छा खैर, आपने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, उसकी कोई खास वजह? जी वजह वो वजह अरे दरअसल वजह ये है कि मिस्टर नन्ना ना अपने क्लाइंट से हमेशा पर्सनली मिलना चाहते हैं ताकि बाद में मसले पैदा ना हो ना। नहीं, बस यही वजह थी जो इन्होंने आपको बताई है। अच्छा वैसे आप लोगों ने मुझे तस्वीरें भेजी थी लैंड की, लेकिन मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई है वो। अरे तो छोड़े ना तस्वीरों को, आपको डायरेक्ट जमीन दिखा देते हैं। हाँ ये बेहतर रहेगा। तो फिर मैं फोन कर दूं मुकद्दर को? अरे सर आप रहने दें, मेरी बात हो गई है। बेड़ा गर्क हो सर। वैसे अगर आप माइंड न करें तो हम आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप तकरीबन कितने पैसे इन्वेस्ट करना चाहती हैं प्रॉपर्टी में? देखिए ये तो डिपेंड करता है कि ज़मीन कैसी है, मुझे कितनी पसंद आई है, और फिर उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न वगैरह क्या है। वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप हमें थोड़ा रफली बता देती तो हमारे लिए तो आसान हो जाता ना आपका पैसा। खाना मंगवा लिया सर, खाना आ रहा है। जी तो वो मैं कह रहा था अगर आप रफ आइडिया दे देती तो हमारे लिए आसान हो जाता आपको जमीनें दिखाना। देखिए मेरा इरादा तो मिनिमम 15 करोड़ का है। 15 करोड़? कम है ना सर, कोई बात नहीं। दरअसल मिस्टर नन्ना इतनी छोटी मोटी रकम पे डील्स नहीं करते, लेकिन अब तो आप हमारा असासा है, वो चल के आई हैं, तो हम आपका ये काम जरूर करेंगे। देखिए अगर मुझे आप लोगों का काम पसंद आया तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मेरी वजह से आपको मीडिया में भी बहुत फायदा होगा। अरे बस जी, ये बात करके तो आपने हमें मजबूर कर दिया। हालांकि ये कभी मजबूर होता नहीं है। चाय तो मंगाओ। चाय। ये जमीन किसकी है? अब देखा जो मैंने कहा था ना तुझे। मिस्टर नन्ना की है और किसकी? आप अपनी जमीन बेच रहे हैं? अपनी भी बेचते हैं, क्लाइंट्स की भी बेचते हैं, जो पार्टी को जो पसंद आ जाए। आप कब से कर रहे हैं ये काम? बजे अभी शुरू किया, पहले ग्राहक हैं। दरअसल उससे पहले हम यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूयॉर्क, अमेरिका, तुर्की, दुबई, इन जगहों पे बेचते थे जमीनें। वो अब पाकिस्तान में शुरू की है। आप बताइए जमीन कैसी लगी आपको? अच्छी है, लेकिन आप इससे बेहतर किसी और लोकेशन पे मुझे कोई जमीन दिखाएंगे? आज के लिए तो यही है जी। ओहो सर, भूल रहे हैं आप, 2-3 जमीनें और हैं आपकी। हाँ हैं जी हैं। आप फिक्र मत करें, आपको ये पसंद नहीं आई तो ठीक है, आपको 2-3 और दिखा देता हूँ। जी अच्छा।
देखें जी देखें, ये जमीन कैसी लगी आपको? ये भी मुझे कोई खास पसंद नहीं आई। हैं? क्यों? ठीक है, कोई बात नहीं। आपको क्यों ना कोई और जमीन दिखाएं। और दिखाते हैं। वैसे एक बार देख लें, नजर मार लें। नहीं, कोई और दिखा। अब बहुत जमीन हमारे पास, कोई और दिखा देते हैं। चलें। आपकी हर जमीन पर ये एक ही मजदूर क्यों होता है? वो उसी से तो हमें पता चलता है कि हमें आपको कौन सी जमीन दिखानी है। दरअसल हमारी इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, मतलब इतनी सारी कि वो हम निशानी के तौर पे हर प्रॉपर्टी पे एक मजदूर रखते हैं ताकि पता लगे ना हमारी प्रॉपर्टी कौन सी है। आपको पसंद आई कि नहीं? देखिए। कोई बात नहीं, और कोई दिखा देंगे। अरे आपने बताया ही नहीं, आपको जमीन कैसी लगी? देखिए, जितनी भी जमीनें आपने मुझे विजिट करवाई हैं वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। कोई बात नहीं, आप हमें थोड़ा सा वक्त दें, आपको हम शानदार से शानदार लोकेशन पर और जमीनें दिखाएंगे। हाँ जी, आप इसे वक्त दें तो ये तो समंदर के अंदर से भी जमीन निकाल के दिखा दे। आइलैंड सर, आइलैंड। हाँ, वही। देखिए प्लीज, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता है। तो अगली मीटिंग आपकी मर्जी के किसी दिन रख लेते हैं। देखिए मिस्टर आदिल, मेरा नहीं ख्याल कि हमारे दरमियान कोई भी डील हो सकेगी। लगता है आपको वो वाली जमीन दिखानी पड़ेगी। अब चला तेरा दिमाग। कौन सी जमीन? है एक जमीन जिसके पीछे पाकिस्तान का अमीर से अमीर आदमी पड़ा हुआ है। मैं वो जमीन देखना चाहती हूँ। दिखा तो मैं आपको दूं, लेकिन वो आपकी रेंज से थोड़ा सा ऊपर होगा। कितना? $25 करोड़। ओ सत्यानाश तेरा। ओहो, ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन चलें देखते हैं। अरे ठीक है, ओके। 25 करोड़। 25 करोड़ तो बहुत सारे पैसे होते हैं। अंजू, तुझे याद है पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था, फिर भी तू कभी इतना परेशान नहीं होता था। आज तेरे पास पैसे भी हैं, घर भी है, दफ्तर भी है, लेकिन तू हर वक्त परेशान रहता है। इंसान जब कोई बड़ा काम करने जा रहा होता है ना, तो अक्सर परेशान हो जाता है। तू लानत भेज ऐसे बड़े काम पर कि इंसान की खुशी बर्बाद हो जाए। बोले मैं ये सब हमारे लिए तो कर रहा हूँ ताकि हमारा मुस्तकबिल हमारे माजी जैसा ना हो। और आज कुछ हो जाएगा तो कल खुद ब खुद बदल जाएगा। ये जो काम हम कर रहे हैं ना जू, इन कामों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। ये सब माजी की बात है, अब इन्हीं कामों में कामयाब हो। इन बातों को माजी भी तो हमने ही बनाया ना। एक बार तेरी तरह की जिंदगी गुजार ली, अब बोले अब नहीं। अब मेरे में हिम्मत नहीं है कि कागज का टुकड़ा पकड़ के धक्के खाता रहूं। अजू, मैं तेरी सोच तो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अपना रास्ता बदल लूंगा, तो छोड़ के चला जाऊंगा। क्या कहा? मुझे छोड़ के जाएगा तू? याद नहीं है एक बार तू चला भी गया था?
फिर खुद वापस आया था। 2 दिन भूखा रहा था तू, बोले 2 दिन। मुझे छोड़ के जाएगा मुझे। सॉरी, भूख की वजह से तो वापस आया था, वरना बुरे कामों में साथ देने का कोई शौक थोड़ी है मुझे। तू तो सुधरता ही नहीं है, बुरे काम ही करता रहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मैं आपको जानता हूँ? अब मैं माजरत चाहता हूँ, मैं आप जैसे इज्जतदार शख्स का वक्त ले रहा हूँ। बस आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना था। क्या आप इस शख्स को जानते हैं? देखिए, इन्हें तो मैं नहीं जानता और ना ही इन्हें मैंने कहीं देखा। तो आप भी नहीं जानते? माजरत चाहता हूँ, आपका वक्त जाया किया। एक मिनट रुकिए, बैठिए बैठे तो सही। आप रोक क्यों रहे? भाई, हम दरअसल एक मामूली सी बात पर हैदराबाद से घर छोड़ के भाग गए। 6 महीने से उसी को ढूंढ रहे हो, अभी तक नहीं मिला। अच्छा, ये बात है। अपनी फैमिली का एक वाहिद सहारा है। सारा का सारा सरमाया, सारा का सारा सरमाया अपने भाई को ढूंढने पे लगा दिया, इसी उम्मीद में कि शायद तो कभी मिलेगा मुझे वो। माँ की आंखें रो रो के बेहाल हो चुकी थी, और अब तो ये हाल हो गया कि किसी खाने वाली जगह के पास से भी नहीं गुजरता, कहीं भूख ना लग जाए। ना ही हैदराबाद वापस जाने के पैसे रहे। आप उदास ना हो, मैं आपकी मदद कर दूंगा। आप फिक्र ना करें, मैं आपकी मदद। नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं एक इज्जतदार खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ कि आप मेरी मदद करें। मुझे पैसे नहीं चाहिए। देखिए, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा हरगिज़ कुछ नहीं है। सच पूछे तो ये मैं मदद सिर्फ और सिर्फ आपकी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरे भाइयों की तरह हैं। आप प्लीज इस बात को समझिए। देखिए, आप ऐसी बातें करके रुसवा कर रहे हैं मुझे। मैं ये पैसे नहीं ले सकता। अरे मेरा यकीन मानिए, मैं पैसे सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप मेरे भाइयों की तरह हैं। एक तो आप हैं बड़े जिद्दी भाईजान, शुक्रिया, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप मुझे फौरन अपना एड्रेस दें ताकि मैं हैदराबाद जाते ही आपको पैसे वापस भिजवा दूं। आप फिलहाल पैसे तो रखिए, मैं आपके भाई के लिए भी दुआ करूँगा। इंशाल्लाह आपका भाई जल्द से जल्द मिल जाएगा, आप परेशान ना हो। छोटे 2 पराठे, 2 चाय, 2 अंडे। हाँ, चाय चीनी रोक के, पत्ती ठोक के। अच्छू, तेरे पास से अंडे पराठे की खुशबू आ रही है। हाँ तो तू मेरे बगैर नाश्ता करके आ गया। अबे ईमान से नाश्ता नहीं किया, वो तो दरअसल होटल पे बैठे एक शख्स को बेवकूफ बनाया ना, उसी से तो पैसे निकलवाए। तो बस वहीं हो सकता है खुशबू बैठ गई हो। सच बोल रहा है ना? अज्जू और भोला है